हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। जो जिस परंपरा का रहता है उस परंपरा से उस स्वस्ति वाचन क्रिया को करता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ रविकांत तिवारी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि स्वस्ति वाचन किसे करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। नमस्कार। स्वस्ति वाचन जो है हमारे यहाँ आर्ष परंपरा है कि हम जब भी अपने यहाँ पूजन का क्रम करते हैं तो सर्वप्रथम आत्मशुद्धि करने के बाद हम स्वस्ति वाचन का क्रम विनियोग करते हैं। स्वस्ति वाचन में सर्वप्रथम जो स्वस्ति वाचन का वाचन करते हैं वह कई पद्धतियों से किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेदीय पद्धति, कृष्ण यजुर्वेदीय पद्धति, सामवेद, इसके अलग अलग विधान हैं। जो जिस परंपरा का रहता है उस परंपरा से उस स्वस्ति वाचन क्रिया को करता है। मंत्र का पाठ होता है तो उसका आंशिक कुछ पाठ जो है मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः सुभञ्ज्यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुंशस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदौ अन्ति देवाजत्रा नश्चक्राजरशन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मुध्यारीरिखतजिर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ये इस प्रकार से स्वस्ति वाचन का क्रम हम लोग करते हैं। स्वस्ति वाचन के क्रम में जो हम जिस परमेश्वर के इस बनाए ब्रह्मांड में हम जहाँ रहते हैं, इसमें प्रकृति का संतुलन हो, आहार व्यवहार विचार, जो प्रकृति के वायु हैं इत्यादि, जो अणुअणीयान महतो महीयान इत्यादि करके जो परमेश्वर की सत्ता का स्वरूप का वर्णन किया गया है उपनिषद आदि शास्त्रों में, इन सब का संवेद रूप से हम प्रार्थना करके अपने जो शरीरे पिंडे इस शरीर के अंतर्गत जो ब्रह्म तत्व का पिंड है उसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसलिए हम स्वस्ति वाचन का सर्वप्रथम उपयोग विनियोग क्रम करते हैं। इसके अनंतर इत्यादि हम पूजन के क्रम में गणपति इत्यादि का पूजन करते हैं इत्यादि, ये सब क्रम अपनाते हैं। हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और हमें क्यों करनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वस्ति वाचन जो है, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए जो हमारा आतिथ्य स्वीकार करता है, या हम जिसके यहाँ जाते हैं तो वो अपने उद्गार में हमारे लिए जो कुछ करता है, वैसे ही हम इस प्रकृति में रहते हैं। तो इस प्रकृति में रहने पे हमारा कुछ तो दायित्व है कि हम इस पर्यावरण, इस हवा, इस पानी, इस जल, इस तेज, इस पृथ्वी के लिए कुछ निवेदन करें, कुछ उद्गार व्यक्त करें परमेश्वर के प्रति। तो एक तरीके से यह समझ लिए कि आर्ष परंपरा में, वैदिक परंपरा में एक उद्गार अपना जो हमारे ऊपर कृपा किया है परमेश्वर ने, उस उद्गार व्यक्त करने का, परमेश्वर की कृपा को
प्रणाम करने का एक माध्यम समझिए, एक सरल भाषा में इसको माध्यम समझिए कि हम उस परमेश्वर को हमारे जीवन जीने में जो सहयोग कर रहे हैं उसके प्रति हम अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हम स्वस्ति वाचन को समझ सकते हैं।